हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखा था इन पावर सिस्टम, जिसमें दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, दैट इज़ एसी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उससे पहले पावर सिस्टम 1 का और भी जो पावर फैक्टर करेक्शन है, फिर आपका जो पाई मॉडल है, फिर जो भी हम लोग शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखे, फिर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के बारे में बात किए। तो पावर सिस्टम 1 पूरा कंप्लीट किए। उससे पहले पावर सिस्टम 2 में आपका फॉल्ट एंड स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए। उसमें एक टॉपिक बच गया था, दैट इज़ दी लोड फ्लो। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं लोड फ्लो स्टडीज़, कि लोड फ्लो में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है कि उनको समझ में ये नहीं आता है कि लोड फ्लो को हम लोग किस तरह से देखें। वो उनको लगता है कि लोड फ्लो एक अलग चैप्टर है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत सारी चीज़ आती है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि लोड फ्लो को हमें स्टडी कैसे करें, और आप उसको पावर सिस्टम 1 या पावर सिस्टम 2 से रिलेट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि ये एकदम अलग हट के एक टॉपिक है जिसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे लोड फ्लो में सब चीज़ देखने वाले हैं, जो भी क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, फिर आपका साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बस देखेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोड फ्लो को हम लोग पावर सिस्टम 1 से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं जब भी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जो पढ़े हो उसी से उसको रिलेट कर पाओ। मेरा टारगेट ये रहता है, ये नहीं कि मैं किसी भी टॉपिक को बीच से पढ़ाना शुरू कर दूँ। उसमें क्या होगा कि आपको पार्टिकुलर टॉपिक समझ तो आ गया, लेकिन उसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे, और जब रिलेट नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं स्टार्टिंग में जब भी कोई नया टॉपिक, चाहे वो फॉल्ट हो या स्टेबिलिटी हो या पावर सिस्टम 1 भी देखे होंगे, मैं हमेशा पहले बेसिक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया कि लोड फ्लो स्टडी हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू लोड फ्लो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वाई बस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज़रूरत क्या है वाई बस का कंस्ट्रक्ट करने का, ये सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट को डाउट होता है वो ये होता है कि हम लोग लोड फ्लो को स्टडी क्यों करते हैं। ये अक्सर डाउट रह जाता है। वो सिर्फ मैथमेटिकली वो देखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम बना दिए, अच्छा ऐसे बनते हैं, बस दैट्स इट। उनको समझ में ये नहीं आता है कि हम जो पढ़े हैं पहले सिंगल लाइन डायग्राम, उससे हम इसको रिलेट कैसे कर पाए। तो देखिए आप यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जिसमें 2 जनरेटर है और 2 बस है, बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2, एंड दिस बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2 आर कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पावर सिस्टम 1 में शॉर्ट मीडियम लॉन्ग में देख लिए। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो सिर्फ एक सीरीज रिएक्टेंस आएगा, राइट। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 2 मॉडल हम लोग देखे हैं, दैट इज द पाई मॉडल एज वेल एज टी मॉडल। तो यहाँ पे हम पाई मॉडल में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टी मॉडल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 बस सिस्टम लिया हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इन दोनों का बस वोल्टेज पता हो और आपको डेल्टा एंगल पता हो, तो आप पावर बता सकते हो कहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, कौन कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, कौन किसको लोड को कितना डिमांड दे रहा है। यहाँ की हम लोड कनेक्ट नहीं किए हैं, फिर भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये 2 बस सिस्टम है। 2 बस सिस्टम हम लोग स्टार्टिंग से ही पावर सिस्टम 1 में बहुत अच्छे से देखे हैं कि 2 बस सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, या फिर फॉल्ट में भी हम लोग अच्छे से देखे हैं 2 बस सिस्टम को कैसे हैंडल किया जाता है। अब देखिए जो भी पावर सिस्टम नेटवर्क है उसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होता है, राइट, हंड्रेड्स ऑफ बस भी होगा। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे अब हैंडल करेंगे। सपोज हमको चाहिए कि एक बस पे कहीं पे वोल्टेज निकालना है, या उस जगह पे पावर कितना है, ये सारा चीज़ निकालना, उस जगह का रोटर एंगल कितना है, डेल्टा निकालने की अगर हम बात करें किसी आई बस पे, मान लीजिए जैसे कि एम नंबर या एन नंबर ऑफ बस है, जिसमें आई बस पे हमको अगर वोल्टेज, डेल्टा, पावर, एक्टिव पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर, ये 4 चीज़ ही हमको पता करना होता है, जैसे कि पी, क्यू, वी एंड डेल्टा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे। वहाँ पे अगर हम लोग KCL KVL लगाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड फ्लो स्टडी करते हैं कि किसी भी बस पे अगर हमको कुछ फाइंड करना है, चाहे वो वोल्टेज हो, डेल्टा हो, एक्टिव पावर हो या रिएक्टिव पावर हो, वो हम लोड फ्लो को स्टडी करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कंटिजेंसी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन। मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन को हम रिमूव किए कुछ फॉल्ट के वजह से, या फिर हम ट्रांसमिशन लाइन को इंसर्ट कर रहे हैं, कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कनेक्शन या
रिमूवल से अगर हमें वोल्टेज और पावर या फिर डेल्टा अगर उस बस पे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं वाया लोड फ्लो स्टडी। तो लोड फ्लो स्टडी करने में हम लोग जनरली इस पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैट्रिक्स कौन कौन सा होता है, एक होता है वाई बस मैट्रिक्स, सेकेंड इज जेड बस मैट्रिक्स। वाई बस मैट्रिक्स हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, वाइल जेड बस मैट्रिक्स हम लोग फॉल्ट फाइंड करने के लिए किसी भी बस पे हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम वाई बस मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं। वाई बस मैट्रिक्स डिज़ाइन करने के बाद मान लीजिए कुछ उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन को इंसर्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो कौन कौन सा चेंजेस आएगा, राइट। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बस, कितने टाइप के बस होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, क्योंकि अक्सर जो आपका गेट में क्वेश्चन आता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग क्रैश कोर्स में ये 2-3 टॉपिक ही रखे हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे कि जेड बस मैट्रिक्स हो गया, या फिर लोड फ्लो सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग गॉस सीडल मेथड, गॉस मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सब पूरा एक इटरेटिव नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। ये सब हम लोग फुल कोर्स में देखेंगे। अभी क्रैश कोर्स के हिसाब से लास्ट 1 मंथ में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ वाई बस मैट्रिक्स एज वेल एज साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए इस बस को हमको इसका एक वाई बस मैट्रिक्स डिज़ाइन करना है। ये आप ऑलरेडी बहुत पहले से देखते आ रहे हो, आप पावर सिस्टम 2 में भी देखे हो, पावर सिस्टम 1 में भी देखे हो। तो इसको बनाना है हमें वाई बस मैट्रिक्स, आप बोलो वाई पैरामीटर हमें निकालना है। तो वाई पैरामीटर निकालने में आप देखे होंगे नेटवर्क थ्योरी में वाई पैरामीटर किसका आसान होता है निकालना, पाई नेटवर्क का। आप देखो जब भी नेटवर्क थ्योरी में लोग पढ़ते हैं तो पाई नेटवर्क लेते हैं वाई पैरामीटर निकालने के लिए और टी नेटवर्क लेते हैं जेड पैरामीटर निकालने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे लेने वाले हैं पाई नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो किसी भी जनरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कुछ ईएमएफ होगा E1 इन सीरीज विथ उसका कुछ रिएक्टेंस होगा Z1। मान लीजिए Z1 एक रिएक्टेंस है उसके पास, फिर ये आपका बस हो गया। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि आप इसको पाई मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा टी मॉडल में। अब यहाँ पे हमको वाई बस को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वाई पैरामीटर निकालने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि हम इसको पाई नेटवर्क में रिप्रेजेंट करें। अब ये जरूरी नहीं है कि पाई नेटवर्क में ही हम रिप्रेजेंट करें, टी नेटवर्क में भी अगर हम करें तो कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं ये आप इजिली कर सकते हो। या तो आप टी नेटवर्क को पाई में मतलब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो, या फिर टी नेटवर्क से आप जेड पैरामीटर निकाल लो, जेड बस मैट्रिक्स निकाल लो, उसके बाद फिर आप वाई बस मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं इस ट्रांसमिशन लाइन को हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं दैट इज पाई में। तो पाई में क्या होता है, एडमिटेंस होगा कुछ y/2, यहाँ पे जेड होगा ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फिर अगेन आपका एडमिटेंस होगा π/2 y/2, उसके बाद फिर इस जनरेटर G2 का आपका इम्पीडेंस होगा कुछ EMF होगा E2, कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट। अब देखिए जब भी हम वाई पैरामीटर की बात करते हैं या वाई बस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोई भी वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है हैंडल करना। तो हम क्या करेंगे, इस जनरेटर कांस्टेंट ईएमएफ इन सीरीज विथ इसका जो भी रिएक्टेंस है या इंपीडेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब भी आप इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो एक आपको करंट सोर्स मिलेगा I1, उसके पैरेलल में आपका आ जाएगा Z1। अब Z1 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो Y1। अगर Z1 है तो 1/Z1 विल रिप्रेजेंट यू Y1। हम Y मैट्रिक्स अगर बना रहे हैं तो हर चीज़ को हम क्या करेंगे Y पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो Z1 को मैं Y1 लिख सकता हूँ, Y1 = 1/Z1। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पे बस 1 है, दिस इज बस 1, राइट। बस 1 पे अगेन आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का पैरेलल पैरामीटर है दैट इज y/2 आएगा। उसके बाद आपका ये आएगा z, फिर अगेन आपका y/2 आएगा,
फिर यहाँ पे भी हम वोल्टेज सोर्स को क्या किए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किए, तो इसको हम Y2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दिस इज I2। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सर्किट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स था जो जनरेटर का, उसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिए, राइट। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, Y/2 और Y1 ये दोनों पैरेलल है। एडमिटेंस पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो अगर मैं ऐड करूं तो इसको इक्विवेलेंट लिख सकता हूं Y1 प्लस Y/2, मैं इजिली इसको लिख सकता हूं। तो ये जो आपका Y1 प्लस Y/2 है उसको हम लोग लोड फ्लो स्टडी में रिप्रेजेंट करते हैं Y10 से। और देखिए हर चीज हम रिप्रेजेंट किए हैं दैट इज इन स्मॉल लेटर, ये आप ध्यान रखना। Y10 का मतलब क्या हुआ कि एडमिटेंस ऑफ बस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, एडमिटेंस ऑफ बस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या मिल रहा था, इस ट्रांसमिशन लाइन का जो आपका पैरेलल है Y/2 प्लस इसका आपका जनरेटर का जो एडमिटेंस है Y1, उन दोनों को ऐड कर दिए तो फाइनली हमारा एडमिटेंस ऑफ बस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही यहाँ चूंकि दो था इसलिए हम दो को ऐड किए, यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप इतना समझो कि Y10 जो लिखे हैं दैट इज एडमिटेंस ऑफ बस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं। उसी तरह से दिस इज बस 2, ये बस 2 है और 1 और 2 के बीच में जो आपका इंपिडेंस है दैट इज Z12, हम उसको Z12 लिख सकते हैं। और एडमिटेंस फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 1/Z12 दैट इज Y12, तो इसको हम एडमिटेंस के फॉर्म में Y12 कर सकते हैं। उसी तरह से आप इस देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में एडमिटेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो Y2 प्लस Y/2 इसको हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू Y20। Y20 क्यों, एडमिटेंस ऑफ बस 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम रिप्रेजेंट किए Y20 और ये हो गया फाइनली आपका I2। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सिंगल लाइन डायग्राम को एक एडमिटेंस फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आप रिलेट कर पाओगे कि इसको हम किस तरह से ऐसे लिखे हैं। आप जनरली बुक में देखोगे तो वहाँ पे सीधे ऐसा एक आपको इक्वेशन नेटवर्क बना होगा और उसका वो वाई पैरामीटर निकाल देते हैं, तो आपको लगता है वाई पैरामीटर निकाला है, लेकिन उसको रिलेट हमको पहले से कैसे करना है वो मैं आपको बताया कि इस तरह से आप जाकर फाइनली ऐसा नेटवर्क आप बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 बस सिस्टम होता तो उस हिसाब से अलग नेटवर्क आता, 4 बस सिस्टम होता तो अलग नेटवर्क आता। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग चूंकि बेसिक आपका क्लियर कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इतना मतलब डिटेल में बताया हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इसका वाई बेस मैट्रिक्स कैसे होगा, जो कि आप इस लेक्चर के खत्म होते होते तक आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार जब आपको ये पता चल गया उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको वाई पैरामीटर या वाई बस मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो कि आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कैसे हम वाई पैरामीटर निकाल सकते हैं। ये नेटवर्क का पार्ट है। इतना आप एक बार नेटवर्क बना लिए किसी भी सिस्टम का, उसके बाद सारा चीज़ आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का हो जाएगा। 2 पोर्ट नेटवर्क अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इस बस 1 पे करंट जो एंटर हो रहा है दैट इज I1। तो यहाँ पे आप नोडल लगाइए, नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, या केसीएल लगाइए, जो भी आपको मन है। मैं अगर केसीएल लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर जो करंट जा रहा है वो प्लस इधर जो करंट जा रहा है वो। इधर कितना करंट जाएगा, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई Z, जो भी इम्पिडेंस है, या फिर एडमिटेंस में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू Y12 प्लस यहाँ पे बताइए करंट कितना होगा, V1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सीधे V1 ही है, V1 अपॉन यहाँ का इम्पिडेंस मतलब कि मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। तो V1 मल्टीप्लाइड बाई Y10। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है, ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का पार्ट है। आप डायरेक्ट वहाँ KCL लगाओ या नोडल लगाओ, फाइनली आपका इक्वेशन यही आएगा। तो नोड 1 पे अगर आप लगाओगे तो इसी टाइप का आएगा। तो I1 यहाँ से आपको क्या मिला, Y10 प्लस Y12 इंटू V1 माइनस Y12 इंटू V2। उसी हिसाब से आप इस बस 2 पे KCL लगाइए या फिर नोडल लगाइए। तो यहां देखिए I2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि ये नेटवर्क का पार्ट हो गया। तो I2 इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा दैट इज माइनस Y12 V1
प्लस y20 प्लस y12 इंटू V2। अब देखिए y पैरामीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, I1 मस्ट बी द फंक्शन ऑफ V1। वही तो हम लोग कहते हैं y पैरामीटर I1 I2 जो होता है वो डिपेंड करता है V1 V2 पे, राइट। V1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, I1 I2 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वही होता है y पैरामीटर का जो इक्वेशन हम लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, I1 I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, y10 प्लस y12 माइनस y12 y20 प्लस y12 मल्टीप्लाइड बाई V1 V2। तो यही तो है आपका y बस मैट्रिक्स। तो y बस मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। इसको एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल Y11 कैपिटल Y12 कैपिटल Y21 कैपिटल Y22। तो कैपिटल को आप समझना, कैपिटल में अगर हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पूरा समेशन ऑफ दिस Y11 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी है उसका सम कैपिटल Y1 होगा, और स्मॉल जो है दैट इज द एडमिटेंस बिटवीन जो भी हम लोग यहाँ पे नेटवर्क में बनाए हैं वो। क्लियर हो गया। तो कैपिटल Y1 यहाँ से Y11 आप देख सकते हो Y10 प्लस Y12 आ रहा है। तो बस यही तो है आपका वाई बस कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ बड़ा तो है नहीं। अब चूंकि मैं 2 बस सिस्टम लिया हूँ इसलिए आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 3 बस सिस्टम या 4 बस सिस्टम आ जाता तो उसमें थोड़ा इक्वेशन आपका 4 इक्वेशन आ जाता, 3 इक्वेशन आ जाता, तो उसी हिसाब से आपका बस बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 बस सिस्टम है तो हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिला, 3 बस सिस्टम रहेगा तो 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, 4 बस सिस्टम रहेगा तो 4x4 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इतना अगर आपको बनाने आ गया है तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स है वो आपको समझ में आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट को डाउट इसी में होता है कि ये कैसे, मतलब जो नेटवर्क बनता है वो कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दिया बस से आप कैसे नेटवर्क बना सकते हो। मैं 2 बस सिस्टम से नेटवर्क बना के आपको दिखाया, आप 3 बस सिस्टम से भी बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज पहला क्या है, देखिए ये जो आपका वाई बस मैट्रिक्स है ये पहला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चेक करो A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहला बात ये होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा आप यहाँ चेक करो जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है। मैं यहाँ पे आपका शायद सर्किट को यहाँ पे आप नेटवर्क में आपको इरेज कर दिया। नेटवर्क अगर मैं बना दूँ तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क कैसा होगा जो मैं बनाया था। यहाँ देखिए इस जगह पे नेटवर्क में जो मैं बनाया था इस टाइप का कुछ नेटवर्क था। तो पहला तो आपको दिख रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस कनेक्टेड एट बस 1। अगर हम y11 की बात कर रहे हैं तो बस 1 पे जो हमको मिलेगा दैट इज समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस कनेक्टेड एट बस 1। तो यहाँ देखिए बस 1 पे हमारा कनेक्टेड कौन कौन सा है, y10 और y12 बस 1 से कनेक्ट है, तो दोनों का समेशन जो होगा वही आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। तो ये आपको दूसरा ध्यान में रखना है, दैट इज डायगोनल एलिमेंट इज द समेशन ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड एट दैट बस। तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे बस 1 y11 की अगर हम बात करें तो y10 और प्लस y12 दोनों का ऐड कीजिए आपको y11 मिल गया। तीसरा ऑफ डायगोनल एलिमेंट आप देखो, तीसरा जो है आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है उसके अलावा, जैसे y12 क्या है, निगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड 2। तो जो भी आपका y12 हो गया वो कैसे निकालेंगे, y12 मतलब यहाँ पे जो भी एडमिटेंस है उसका माइनस ले लीजिए, दैट विल गिव यू द आपका y12। उसी तरह से y21 देखिए, y21 भी आपका निगेटिव, मतलब कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर हमको निकालना है तो इट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एडमिटेंस बिटवीन 2 बस। जो भी बस का बात हो रहा है, जैसे y12 का बात हो रहा है मतलब 1 और 2 बस के बीच में जो एडमिटेंस है उसका निगेटिव लेंगे तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिल गया। तो हमें पूरा हमेशा नेटवर्क इक्वेशन या फिर वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब हमको एक बार हमको y बस या फिर बस हमको मिल गया कि कौन कितना एडमिटेंस है किसके किसके बीच का, तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग y बस मैट्रिक्स इस 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया।
चौथा जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो किसी भी रो को ऐड करो, या तो आप रो को ऐड करो या फिर कॉलम को ऐड करो, या एडिशन ऑफ रो या कॉलम, दोनों नहीं, या तो आप रो को ऐड करो या कॉलम को ऐड करो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रो या कॉलम दोनों में से किसी को ऐड करोगे ना, तो उस जगह पे एडिशन ऑफ, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, रो या कॉलम कोई भी, किसी को भी अगर आप ऐड करते हो, दैट विल गिव यू द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ये चेक करने के लिए काम आता है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं इस रो को ऐड कर रहा हूँ, इस रो को ऐड करूंगा तो y10 प्लस y12 माइनस y12 कैंसिल हो गया, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है y10। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो y10 मिल रहा है, उसी तरह से सेकेंड रो को अगर हम ऐड करेंगे तो y20 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी रो को हम अगर ऐड कर रहे हैं या कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो उसका वो कितना के बराबर होगा, एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी है, सॉरी, जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको ये ध्यान में है तो उसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो। वाई बस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसमें आपका जो काम आएगा दैट इज दिस वन एंड दिस वन। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन, ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, एक और सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी होता है जो कि हम फुल कोर्स में देखेंगे अच्छे से, उसमें इंसिडेंट मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अभी आपको वाई बस मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो इतना काफ़ी है कि एक मेथड अगर आपको पता हो तो आप इजिली कर सकते हो। तो अगर आपको इतना पता चल गया तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूँ और उसमें पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वाई बस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन कुछ ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद कैसे हमारा वाई बस चेंज होगा, कितना पैरामीटर चेंज होगा, ये सारा चीज हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 4 बस दिया हुआ है और आपको उन दोनों के बीच का कुछ, ये आपको दिया हुआ है -j5 -j2, पता नहीं है क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे। 4 बस दिया हुआ है और इसका आपसे पूछ रहा है कि वाई बस मैट्रिक्स निकालो। तो अब बताओ, अब जो मैं आपको पहले प्रोसीजर बताया उससे अगर आप जाओगे, सबका इसका आप नेटवर्क बनाओगे, नेटवर्क बनाने के बाद उसमें KCL लगाओगे, 4 इक्वेशन लाओगे, फिर वाई बस कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। वो मैं इसलिए बताया ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिंगल लाइन डायग्राम से हम कैसे वाई बस मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आप एक बार ये रिलेट कर लिए, उसके बाद जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने के बराबर होता है, और समेशन ऑफ एनी रो और कॉलम किसके बराबर होता है, ये 4 चीज़ अगर आपको पता है तो आप इजिली वाई बस मैट्रिक्स को निकाल सकते हो इस डायग्राम को देख के, इस सिंगल लाइन डायग्राम को देख के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर क्वेश्चन में आपको दे देंगे y12 या z12, ये सब आपको दिया रहता है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं ऐसा दिया हूँ, बस आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है और आपको इसमें पता करना है कि वाई बस मैट्रिक्स इसका क्या होगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट को एक माइनर मिस्टेक या नॉर्मल कन्फ्यूजन होता है कि ये -j5 है, ये रिएक्टेंस है या इम्पीडेंस है या फिर एडमिटेंस है, उनको समझ में नहीं आता है। तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज जो होता है दैट इज इम्पीडेंस ओनली। इम्पीडेंस अगर मैं रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूं तो R प्लस j ओमेगा L होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू j इंटू कुछ वैल्यू ओमेगा L, इसके बराबर आएगा। अगर मैं उसको एक लंप्ड पैरामीटर में अगर हम चेंज कर रहे हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन को, तो j ओमेगा L जो आया मतलब कि प्लस j है और उसके साथ कुछ वैल्यू होगा, isn't it? मतलब कुछ वैल्यू होगा, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगा, लेकिन j जो होगा वो प्लस में होगा। तो इम्पीडेंस का हमेशा जो j वाला टर्म ये पूरा जो आता है दैट इज पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे एडमिटेंस का। तो ये किस केस में, जब आपका इंडक्टर या रिएक्टर होगा उस केस में। अब देखिए उसी केस में अगर हम इसमें एडमिटेंस की बात करें तो 1 अपॉन इम्पीडेंस, सो इट विल बी इन -j2, j3, j4, मतलब -j के फॉर्म में हो तो वो क्या दिया हुआ है, दैट इज एडमिटेंस। सो दिस इज नथिंग बट एडमिटेंस ओनली।
ठीक है। तो पहला तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि सीरीज रिएक्टर, सीरीज में कुछ भी होता है वो इंडक्टर के फॉर्म में होगा, तो रिएक्टर का जो आपका इंपीडेंस होगा वो प्लस जे में होगा और एडमिटेंस जो होगा वो माइनस जे में होगा। तो इससे हमको समझ में आ गया कि एडमिटेंस है। अब एक और डाउट यहाँ पे हो जाएगा इतना समझने के बाद कि यहाँ तो कैपेसिटर है, ये तो इंडक्टर है, तो ऐसा है, अब कैपेसिटर है उसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है J2, अब ये इंपीडेंस है या एडमिटेंस है। तो कैपेसिटर का बताओ हमें XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/j ओमेगा C, दैट इज माइनस J कुछ वैल्यू। तो यहां पे उल्टा हो गया, XC मतलब इंपीडेंस की ही हम बात कर रहे हैं। तो अब कैपेसिटर के केस में आपका इंपीडेंस जो होगा वो निगेटिव होगा, एडमिटेंस क्या हो जाएगा पॉजिटिव J कुछ वैल्यू, राइट। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 1/R, आपको याद होगा, प्लस JB, वेयर B इज दी ससेप्टेंस। ठीक है। तो यहां पे हम एडमिटेंस को ही ससेप्टेंस बोलते हैं, दैट इज इन प्लस कुछ वैल्यू होगा। तो प्लस JB मतलब ओनली इमेजिनरी पार्ट होगा प्योरली कैपेसिटर में, तो JB वेयर B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ससेप्टेंस बोल दो या फिर एडमिटेंस बोलो, बात बराबर है, क्योंकि यहां पे हम लोग कंडक्टेंस को 0 मान के चल रहे हैं। तो ये सबसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये छोटा छोटा है जो नेटवर्क में हम लोग AC सर्किट में देखते हैं कि ससेप्टेंस किसको बोलते हैं, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, इंपीडेंस एडमिटेंस किसको बोलते हैं। तो जब आपको नहीं कुछ दिया रहे तब भी आप समझ सकते हो कि ये एडमिटेंस है और ये J2 है प्लस में, वो भी क्या है एडमिटेंस है, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। क्लियर हो गया, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सबका एडमिटेंस फाइंड कर लो, जितने भी बस हैं उसके बीच में एडमिटेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे J5 माइनस J5 ये क्या है Y12, ये क्या है Y23, ये भी माइनस में रहेगा, ये क्या है Y24 क्योंकि 4 बस है, और ये आपका क्या है Y10। Y10 क्यों बोले इसको, एडमिटेंस ऑफ बस 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ ग्राउंड किया हुआ है कैपेसिटर, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में आप देखे होंगे कि किसी भी बस को वोल्टेज को अगर हमें इंप्रूव करना है तो वहाँ पे हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में मैं ये आपसे डिस्कस किया हूँ। तो ये Y10 मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि ये भी एक एडमिटेंस है, यहाँ प्लस में एडमिटेंस है, यहाँ पे आपका माइनस में एडमिटेंस है, क्योंकि यहाँ इंडक्टर है और यहाँ कैपेसिटर है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक बार आप ये समझ गए हैं कि एडमिटेंस सबका क्या क्या है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कितना बस है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 बस है, मतलब 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा बस। तो 4x4 का हमारा कुछ मैट्रिक्स आएगा। अब इसमें हमको पता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो एडिशन ऑफ जितना भी एडमिटेंस है एट दैट बस, मतलब कि अगर हमको Y11 यहाँ पे Y11 है तो Y11 अगर हमको फाइंड करना है तो बस 1 पे जितना भी एडमिटेंस कनेक्ट है उसका हमको समेशन करना पड़ेगा। तो बस 1 ये है, बस 1 के देखो कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये Y12 और Y10, तो माइनस J5 प्लस J2 इट विल बी माइनस J3, तो Y11 निकल गया। उसी तरह से Y22, अभी हम डायगोनल एलिमेंट सिर्फ निकाल रहे हैं, तो Y22 की बात करें तो बस 2 से जितना भी एडमिटेंस कनेक्ट है, तो Y22 से Y22 जो है वो बस 2 से कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, माइनस J2 माइनस J8 माइनस J5, राइट। तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस J15। डायरेक्ट मैं लिखना आपको बता रहा हूं। उसी तरह से Y33 की अगर हम बात करें तो Y33 से जितना भी एडमिटेंस कनेक्ट है, तो Y33 से देखो 30 तो है नहीं, कोई भी एडमिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है Y23, दैट इज माइनस J2। उसी तरह से Y44 की अगर हम बात करें तो Y44 कितना हो जाएगा, जो 4 से कनेक्ट है तो एक ही कनेक्ट है, दैट इज माइनस J8। तो एक बार आपको डायगोनल एलिमेंट पता चल गया, फिर आप ऑफ डायगोनल तो बहुत आसान है। ऑफ डायगोनल क्या बोल रहा है, निगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट टू बस। जैसे कि Y12 की बात करते हैं तो 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस है कितना है, 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस है दैट इज माइनस J5, इसका निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा J5। उसी तरह से 1 और 3 के बीच में आप देख लो, 1 और 3 के बीच में कोई भी एडमिटेंस कनेक्ट नहीं है, इसलिए 0, ठीक है। उसी तरह से 1 और 4 के बीच में कोई कनेक्ट है क्या, बस 1 और 4 के बीच में कोई नहीं है, इसलिए ये भी 0, समझ में है। उसी तरह से Y21, 2 और 1 के बीच में क्या कनेक्ट है, माइनस J5, उसका निगेटिव दैट इज J5,
2 निकल गया। 2 और 3 के बीच में देखिए -j2, उसका निगेटिव दैट इज j2। उसी तरह से 2 और 4 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 के बीच में -j8, तो उसका निगेटिव दैट इज j8। उसी तरह से आप 3 1 में निकाल सकते हो। अब मालूम है आपको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये 0 होगा ही, ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इतना आना चाहिए, राइट। उसी तरह से ये आपका j2 आ जाएगा, ये आपका कितना है, इसका रो को आप कन्वर्ट करो तो ये 15, तो ये j2 आ गया, ये j8 आ गया। अब बस बचता है ये 3 4, तो 3 4 आप चेक कर लो, यहाँ से 3 और 4 के बीच में कोई है क्या कनेक्ट, नहीं है, मतलब ये 0 और ये 0। क्लियर हो गया इतना बात। तो आप इजीली वाई बस मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ ये देखकर आप बना सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जो भी उस बस से एडमिटेंस कनेक्ट है उसका सम, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, निगेटिव ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दैट टू बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। जो आई बस मैट्रिक्स जो होता है उसमें आपका जीरो वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है, तो जीरो वैल्यू ज़्यादा होने से वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। रीज़न क्या है कि जितना आपका जीरो बढ़ेगा उतना ही आपका मेमोरी कम लगेगा। अगर वाई बस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर करना है डिजिटल के फॉर्म में कंप्यूटर में, तो हमारा मेमोरी जो होगा स्टोरेज वो कम लगेगा, क्योंकि ये सब वैल्यू को हम स्टोर नहीं करेंगे। समझ में आया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेक करने का एक तरीका है। आप क्या करो, अगर आपको चेक करना है कि जो मैं बनाया हूँ वाई बस मैट्रिक्स वो सही है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इस रो को या कॉलम को ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, एडमिटेंस ऑफ दैट बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताया हूँ। तो इसको अगर आप ऐड करोगे -j3 + j5 तो j2 आएगा, मतलब कि बस 1 पे j2 जो है दैट इज एडमिटेंस ऑफ बस 1 कनेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज j2, तो सही है। उसी हिसाब से इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो -j10 + j10 0, मतलब कि y22 में कोई भी एडमिटेंस नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी तरह से y3 बस 3 में देखिए, बस 3 में भी आपका कोई भी ग्राउंड से कनेक्टेड एडमिटेंस नहीं है, इसलिए भी 0। उसी हिसाब से फोर्थ वन भी 0, सिर्फ एक में आपको मिलेगा दैट इज j2, वो बस 1 क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एडमिटेंस है। क्लियर हो गया, तो ये चीज कंस्ट्रक्ट करने आपको आना चाहिए। बस आप बस को देखोगे और इजीली आप इसमें सोल्व कर सकते हो। अब गेट में क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता है कि आपको ये दे दिया और ये वाई बस निकालना है, ऐसा नहीं बोलता। वो वाई बस दे देगा फिर आपसे कुछ पूछेगा, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक बार हमको वाई बस मैट्रिक्स मिल गया, तो वाई बस मैट्रिक्स मिलने के बाद अब हम इसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे। क्या मैनिपुलेट करेंगे, अब हम बोल रहे हैं, देखिए, अ ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड बिटवीन 1 and 3। आप ये भी बोल सकते हो, अ ट्रांसमिशन लाइन इज एडेड बिटवीन 1 and 3 हुज रिएक्टेंस इज j0.2, मतलब कि 1 और 3 के बीच में हम क्या किए, अब ट्रांसमिशन लाइन को ऐड कर दी। ये बस 1 है और ये बस 3 है, इसके बीच में एक हम ऐड किए जिसका रिएक्टेंस का वैल्यू कितना है, j0.2। ये हमारा रिएक्टेंस बोल लीजिए या फिर आप इम्पीडेंस बोल लो। तो ये हम ऐड कर दिए और फिर पूछ रहा है कि न्यू वाई बस मैट्रिक्स क्या होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो वाई बस मैट्रिक्स अब चेंज हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अब हम एक्सटर्नल ट्रांसमिशन लाइन, एक और ट्रांसमिशन लाइन को दो बस के बीच में ऐड किए हैं। तो दो बस के बीच में अगर रिएक्टेंस इसका j0.2 है तो इसका एडमिटेंस क्या हो जाएगा, इसका अगर हमको y13 बोलना होगा तो y13 क्या होगा, 1/j0.2 दैट इज -j5। अब एक बार हम ये निकाल लिए, फिर हम वाई बस इजिली बना सकते हैं। तो नया जो वाई बस मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, तो ऑब्वियसली 4 बस है, तो 4 बस है तो 4 4x4 का तो मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कहां कहां चेंज होगा। तो ये -j5 जो है वो बस 1 से एक नया ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कि y11 तो चेंज हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि y11 क्या है, बस 1 से जो भी एडमिटेंस कनेक्ट है उसका सम। तो अब देखिए -j5 + j2 -j3 और -j5 एक और आ गया, मतलब -j10 और +j2 दैट इज -j8। y11 चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे y22 चेंज होगा क्या, ये पहले वाला ही है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो y22 जो पहले था वही होगा, दैट इज -j5।
15। क्यों? देखिए -j8 -j2 -j5 y22 चेंज नहीं होगा। अब कौन सा चेंज होगा? y33, ये वाला, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड बस से अब देखो नया ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट हो गया, -j5 और कनेक्ट हो गया, मतलब कि जो भी पहले था उसमें -j5 ऐड हो जाएगा। तो पहले कितना था? -j2, तो अब कितना हो जाएगा? -j7। क्लियर हो रहा है? यहां पे देखो ना, ऐड करो -j5 -j2 दैट इज -j7। उसी तरह से फोर्थ में बताओ, फोर्थ में कोई चेंज होगा क्या? इस बस से जो भी कनेक्ट है, इस बस का नया ट्रांसमिशन लाइन से कुछ लेना देना? कुछ भी नहीं। तो जो पहले था वही रह जाएगा, दैट इज -j8। तो चेंज कौन सा हुआ? डायगोनल एलिमेंट में अगर हम बात करें तो दो चेंज हुआ है, दैट इज दिस वन और दिस वन। ठीक है, पहले यहां पे -j3 था, अब प्लस और ऐड हो जाएगा उसका एडमिटेंस जो बस 1 से कनेक्ट है, और 3 में 1 और 3 के बीच में तो 1 1 और 3 3 चेंज हुआ। ऑफ डायगोनल में अगर हम देखें तो 1 2 बताओ, 1 2 में कोई चेंजेस? कुछ भी नहीं, 1 2 वही है आपका, दैट इज j5। अब 1 2 अगर j5 है तो 2 1 भी j5 होगा। निगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड 2 दैट इज -j5, माइनस ऑफ माइनस करो प्लस j आ जाएगा। उसी तरह से 2 3 के बीच में कुछ भी चेंज नहीं है। 2 3 पे अभी नहीं आते, अभी हम 1 और 3 में देखते हैं। तो 1 और 3 में अब पहले क्या था? 0 था, क्योंकि 1 और 3 में कोई कनेक्शन नहीं था। अब देखो 1 और 3 में कनेक्ट कितना हो गया? एडमिटेंस -j5, मतलब ये क्या हो जाएगा? -j5। तो माइनस ऑफ -j5 दैट इज j5, और ये j5 होगा तो यहाँ भी j5 होगा। ये 1 3 और 3 1 दोनों क्या होगा? सेम होगा। उसी हिसाब से आप 1 4 में बताओ, कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया, ये 0, तो यहाँ भी एक 0। उसी तरह से आप देखो 2 1 2 2 2 3 की बात करें तो 2 3 में आपका j2 है, पहले जो था वही रहेगा, दैट इज j2। -j2 है तो माइनस ऑफ -j2 j2। 2 4 किधर है? आपका 2 4 में पहले जो था दैट इज j8, तो ये आपका j2 हो गया और ये आपका j8 हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कुछ है क्या एडमिटेंस? कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0 और ये भी 0। तो देखो क्या क्या चेंज हुआ। अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन ऐड किए तो डायगोनल एलिमेंट में 2 एलिमेंट चेंज हो गया, और ऑफ डायगोनल में जो 0 था वो क्या हो गया? वो भी चेंज हुआ। ये j5 यहां पे चेंज हुआ और यहां पे चेंज हुआ। क्लियर हुआ? तो कभी भी हम ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन 2 बस अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना एलिमेंट चेंज हो रहा है? 4। कैसे? मान लीजिए यहां पे जो हम कनेक्ट किए हैं वो 1 और 3 के बीच में कनेक्ट किए हैं, तो 1 और 3 से जो जुड़ा हुआ है कौन कौन है? 1 1 है, 1 3 है, 3 1 है एंड 3 3 है। ये 4 आपका मैट्रिक्स में चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक वाई बस मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसके बाद बोलेगा कि एक और ट्रांसमिशन लाइन अगर हम ऐड किए तो उसके बाद बताओ क्या है। ठीक है, या फिर ये दिया रहेगा, फिर आपसे पूछ देगा कि एडमिटेंस ऑफ बस 3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। तो एडमिटेंस ऑफ बस 3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब 3 वाला जो रो है या कॉलम है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो मिलेगा दैट इज दी एडमिटेंस ऑफ बस 3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस केस में आपका एडमिटेंस ऑफ बस 3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ नहीं है, तो इसको आप अगर ऐड करते हो इसको या फिर इसको तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप प्रीवियस ईयर गेट में देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2-3 प्रॉब्लम लेंगे वाई बस मैट्रिक्स पे कि और अच्छे क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद हम लोग डायरेक्टली स्विच करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बस और उसके बाद साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।